हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर और उसका पिन डायग्राम। 8085 एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल ने डेवलप किया था। इसमें टोटल 14 पिन्स होते हैं। हर एक पिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इन पिन्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं इन सब पिन्स की एक एक ग्रुप के इन डिटेल में। इंट्रोडक्शन टू 8085 पिंस। जैसे मैंने बताया था, 8085 इज 14 पिंस एसी है। ये एक 8 बिट प्रोसेसर है। मतलब ये एक टाइम पे 8 बिट डेटा प्रोसेस करता है। इसके पिंस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल, डीएमए सिग्नल्स, सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, रिसेट एंड क्लॉक सिग्नल्स, पावर सप्लाई। ये सब एक स्पेसिफिक ऑपरेशन और टास्क परफॉर्म करते हैं। पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये पिन डायग्राम है। ये जो सब है वो हम अच्छे से समझेंगे आगे जाके। सो लेट्स गो। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है एड्रेस बस। एड्रेस बस पिन A8 से लेके A15 तक होते हैं। ये टोटल 8 पिन्स होती है। ये हायर ऑर्डर एड्रेस को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिन्स यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब सिर्फ डेटा भेजती है, रिसीव नहीं करती। बाय सीइंग दिस डायग्राम समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ डेटा भेजती है। अगर ये डेटा रिसीव भी करती तो इधर एक एरो आ जाता। इनका काम होता है मेमोरी को एड्रेस प्रोवाइड करना। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सर एड्रेस और डेटा बस। AD0 से AD7 तक पिन्स मल्टीप्लेक्स होती है। ये पहले लोअर एड्रेस को भेजती है, बाद में वही पिन्स डेटा को कैरी करती है, इसलिए इसे मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। ये पिन्स बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब डेटा भेज भी सकती है और रिसीव भी कर सकती है। बाय सीइंग दिस एरो यू कैन अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है ALE, एड्रेस लैच एनेबल, मतलब ये एड्रेस को लॉक करता है। रीड मतलब रीड सिग्नल, मेमोरी से डेटा को रीड करता है। राइट, मेमोरी से डेटा को राइट करता है। इनपुट आउटपुट मतलब AO और M बार है। ये ऊपर सबके इधर जो लाइन्स है ये बार है। मेमोरी ये डिसाइड करता है कि ऑपरेशन मेमोरी का है या इनपुट आउटपुट का है। S0 S1 स्टेटस सिग्नल, ये स्टेटस सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल्स प्रॉपर कम्युनिकेट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बढ़ते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स। इंटरप्ट सिग्नल्स प्रोसेस को इमीडिएटली सिग्नल देता है। इंटरप्ट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, IN, TR, IN, TA। मतलब इंटरप्ट्स का मतलब होता है प्रोसेस को अपने करंट काम किए टेम्पररी स्टॉप करने का और अर्जेंटली टास्क करने का। ये इंटरप्ट में ही है कि इंटरप्ट करता है, बीच में इंटरप्ट करता है। मतलब हमारा जो करंट काम होता है वो टेम्पररी के लिए हमें स्टॉप करके अर्जेंटली ये टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। इंटरप्ट पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा वास्ट है। सो हम इसके और डिटेल में समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। DMA सिग्नल्स। DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके ये 2 सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, होल्ड एंड HLDA। ये सिग्नल्स एक्सटर्नल डिवाइस को अलाउ करते हैं कि वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए दो सिग्नल्स होते हैं, SID सीरियल इनपुट डेटा, SOD सीरियल आउटपुट डेटा। ये सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं रीसेट सिग्नल्स। रीसेट सिग्नल्स को प्रोसेसर को रिस्टार्ट करने के लिए बहुत यूज़ होता है। इसके भी टू टाइप्स है। रीसेट इन बार है, ये प्रोसेसर को रीसेट करता है, और ये रीसेट आउट है, दूसरे डिवाइस को रीसेट सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल प्रोसेस की स्पीड कंट्रोल करता है। X1 X2 क्रिस्टल कनेक्शन होता है, और क्लॉक आउट मतलब सिस्टम क्लॉक इन आउटपुट सिस्टम को क्लॉक सिग्नल्स देता है। क्लॉक के बिना प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई VCCA प्लस 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट का सप्लाई कर सकता है, और ये ग्राउंड पिन होती है GND, ये ग्राउंड पिन होते हैं, ये प्रोसेसर को पावर प्रोवाइड करने के काम करते हैं। इस PPT में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स डाले हुए हैं। अगर आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और आपको आंसर के लिए कुछ थ्योरी चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में PDF है, वहाँ पर जाके विज़िट करो और आप नोट्स ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए।